सबसे ज़्यादा खुशी अगर आप देख रहे होंगे तो समाजवादी पार्टी में ही देख रहे होंगे। बल्कि मैं तो कहूँगी इनफैक्ट पूरा भारत खुश है क्योंकि किसी को पर्सनल कोई ग्रजेस आज़म खान जी से नहीं है। बस मुझे लगता है एक इकलौते शख्स होंगे जिनको आज खुशी नहीं होगी, वो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी होंगे, मुझे कहने में कोई गुरेज़ नहीं है। क्योंकि वो आज आज़म खान जी जो 2 साल से जेल में थे, वो कहीं न कहीं पर्सनल रंजिश की वजह से थे। इसको कोई नकार नहीं सकता है क्योंकि बकरी चोरी, मुर्गी चोरी ऐसे केसेस जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान में रख के और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी कि एक मुकदमा खत्म नहीं होता, दूसरा मुकदमा किया जा रहा है, ये क्या चल रहा है? और तत्काल उन्हें बरी किया जाए, इस तरीके के सख्त आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, वो अपनी पावर का, तानाशाह का नाजायज फायदा उठा रही है और कहीं न कहीं आज़म खां एक बुलंद आवाज थे उत्तर प्रदेश के, अभी भी हैं, उनको दबाने के लिए, बुलंद आवाज को दबाने के लिए प्रताड़ना झेलनी पड़ी। लेकिन मुझे लगता है योगी जी इसमें विफल रहे क्योंकि न्यायालय अभी भी है और न्याय मिलता ही है, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसका स्वागत किया है पूरे परिवार से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जल्द मिलने जाएंगे। जब उनकी वाइफ आजम खान जी की वाइफ जब बाहर आई रिहा होके तो भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घर पे उनसे मिलने गए। अब्दुल्ला आजम जी से बहुत अच्छी मुलाकात हुई और माननीय आजम खान जी से भी जल्द मिलेंगे और उनकी हालचाल लेंगे। जहाँ तक बात है कि शिवपाल जी उन्हें मिलने गए, उन्होंने कंधे पे हाथ रखा, तो राहुल जी उनका और शिवपाल जी और आजम जी का साथ वो हो गया जैसे हम लोग का बैचमेट से होता है। उन्होंने साथ सियासत शुरू करी, पार्टी को फाउंडर मेंबर्स में से दोनों हैं, तो उनका तालमेल जो आपस में है वो बहुत अलग है। सियासी ना होके पर्सनल भी है। साथ उन्होंने पार्टी को खड़ा किया, उस ज़माने से सियासत करी। तो वो मुझे लगता है दोस्त ज़्यादा हैं, तो अच्छा है उनके रिश्ते मज़बूत हैं, लेकिन आज़म जी को समय दीजिए, वो अपना बयान देंगे। अभी तक ऐसा कोई भी देखिए मीडिया में महीनों से ये चल रहा था कि आज़म जी नाराज़ हैं। उनके हमें बयान का वेट करना चाहिए। अगर वो नाराज़ हैं तो भी सामने आएगा, नहीं है तो भी सामने आएगा, लेकिन अभी तक हाल-फिलहाल कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है। जेल से निकल के भी वो सबसे पहले हमारी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता जी के घर गए, वहाँ कोई भी ऐसी बात अनूप गुप्ता जी का भी स्टेटमेंट आया, वहाँ ऐसी कोई बात आज़म जी से ने नहीं कही है जो उनके खिलाफ हो, बल्कि अनूप जी ने ये बात आज तक नहीं बताई लेकिन आज मीडिया के सामने बताया कि पिछले 2 सालों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनसे कह रखा था कि आप बराबर संपर्क में रहेंगे क्योंकि आप सीतापुर से हैं और आप पूरा ध्यान रखेंगे कि कोई भी चीज़ की कमी उन्हें ना हो। तो देखिए, एक होती है मोहब्बत दिखाने वाली, जताने वाली और एक मोहब्बत होती है जो आप अपना काम कर दीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग बहुत दिखाने पे विश्वास करते हैं। बाकी तो आप कांग्रेस कह लीजिए, बीएसपी कह लीजिए या चाचा जी तो अपने व्यक्तिगत उससे मिलने गए थे, उनको नहीं कहूँगी। लेकिन बाकी लोग इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि 2024 सर पे है, तो आज़म जी की ज़रूरत लग रही होगी, इसलिए स्वागत तो होगा ही। देखिए बहुत लंबे समय से ये सब चर्चाएँ हो रही हैं और फिर वो जब लंबी कोई भी चर्चा इतनी लंबी खिंच जाती है तो चीजें अपने आप वैसी नजर आने लगती हैं। तो जहां हमने 2 ढाई साल इंतजार किया, हमें और इंतजार करना चाहिए थोड़ा सा, बहुत नहीं। आजम खान जी जब खुलेंगे, अपनी बात कहेंगे, आपको समझ में आएगा। जैसे आज ही मैं देख रही थी ट्विटर पे कोई लिख रहे थे कि आ, एक कटाक्ष था कि अखिलेश यादव जी का कोई रोल नहीं है आजम जी के रिहाई। तो मैंने उसका जवाब यही दिया था कि देखिए, कोर्ट की रिहाई में किसी का रोल नहीं होता। ये कानूनी प्रतिक्रिया है और कानून ही उसका रास्ता है। तो ये एक परसेप्शन बिल्ड हो गया है। उसकी सफाई अब समाजवादी पार्टी कितना दे, कितना क्या करे, इंटरनली क्या किया, हमें थोड़ा सा बस समय और देना है, चीजें सामने होगी। और जहां तक मैंने राजेश यादव जी को सुना, मैंने मुर्तुजा जी को सुना, अजय शुक्ला जी इतने सीरियस हैं, मैं किसी की बात से डिसएग्री नहीं करती हूँ। देखिए, वो उनका परसेप्शन है, उन्होंने इतना लंबा समय देखा है, सीखा है, उन्हें दो नेताओं के नेतृत्व में फर्क दिखता है, दैट इज ऑल्सो वाजिब। और हर नेता की कार्यशैली जो होती है वो अलग होती है।
हाँ, आपको कुछ क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप किसी नेता को क्रिटिसाइज़ करेंगे, वो उसको पॉलिशिंग होगा। तो अगर अखिलेश यादव जी में आपको इतनी चीज़ें दिखती हैं और आप उस चीज़ को इतने अच्छे से पुट अप करते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव फीडबैक फॉर आवर पार्टी, वी विल टेक इट पॉजिटिवली। एंड माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी ये सब प्रोग्राम्स और सब कुछ देखते हैं, आप सबकी बातें वहाँ तक पहुँचती हैं, तो मुझे लगता है कि डायरेक्टली ही फीडबैक जा रहा है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है कि हाँ, वेलकम होना चाहिए था। देखिए, शिवपाल जी, फिर मैंने कहा, वो अपनी पार्टी की तरफ से वहाँ नहीं गए थे। वो दोनों साथ में राजनीति कर चुके हैं, वो उनका साथ है, वो इसलिए गए थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जल्द जाएँगे और वो इस वेलकम जो है वो होगा पार्टी में, और वो पार्टी ही उनकी है, वो हमारे लिए गेस्ट नहीं है कि हम उनका वेलकम करें, वो उनकी पार्टी है, वो जो भी फैसला लेंगे वो अच्छा होगा, और पार्टी उनकी है, पार्टी को लेके ही वो फैसला लेंगे, और जो भी डिसीजन लेंगे अच्छा है। हमें नहीं लगता कि वो डिपेंडेंट है हमारे डिसीजन के लिए। ही इज अ फाउंडर मेंबर, ही इज नॉट अ कोई सदस्य नहीं है पार्टी के कि उन्होंने पर्ची कटा के सदस्यता ली है, उन्होंने पार्टी बनाई है, पार्टी उनकी है। कुछ कमियां भी हैं तो आजम जी खुद सुधारेंगे उस कमियों को और बदलाव लेके आएंगे। मुझे नहीं लगता वो किसी ऑप्शन की तरफ देख रहे हैं, ऐसा मुझे बिल्कुल भी फील नहीं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।